जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। सुबह की वीडियो में बताया गया था कि जो है 1 से 2 विभाग में अध्याचन वापस होने के संदर्भ में, इसके पहले की भी वीडियो में बताया गया था, तो जेई के संदर्भ में जो है वो नोटिस यूपीटीपीएससी की तरफ जारी हो गया। इस प्रकार के लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और बात होगी लेखपाल भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया में जो स्टे लगा कि नहीं लगा, इसकी बात होगी। साथ ही साथ पीसीएस 24 की परीक्षा को लेकर के छात्र चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरह पुलिस भर्ती और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर लीक का प्रकरण जो है वो अभी शांत नहीं हुआ और इसको लेकर के जांच अभी चल रही है, लेकिन अभी स्पष्ट तौर से जो है निर्णय नहीं हो पाया। तो आने वाली जो 17 मार्च को पीसीएस की परीक्षा है, क्या वो सुचितापूर्ण ढंग से हो पाएगी? आयोग इसके संदर्भ में ये स्पष्ट करेगी जैसे कि सेंटर कैसे बनाए जाएंगे, तो शायद जो स्थिति स्पष्ट हो सकती है। चलिए देख लेते हैं इन तमाम तरह की खबरों को। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पहली खबर है यूपीटीपीएससी से जो है आज की डेट 19 फरवरी 2024 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश संघ सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 23/2016 सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा 2016 के अंतर्गत प्रदेश के 9 विभागों के रिक्त 292 विभिन्न प्रकृति के 21 प्रकार के पद प्रकाशित किए गए थे। उक्त विज्ञापन के सापेक्ष जो है 7/11/2016 से 28/11/2016 तक ये सब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दी गई है। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि नियंत्रणाधीन क्राफ्ट प्रशिक्षक के 43 पद अनारक्षित थे, जिसमें 23 थे। इसी प्रकार से जो है सम्मिलित थे रिक्त कुल 43 पदों के सापेक्ष जो क्षैतिज आरक्षण का विवरण जो है वो भी दिया गया है। महिला कल्याण उत्तर प्रदेश पत्र संख्या के संदर्भ में बताया जा रहा है क्राफ्ट प्रशिक्षक के रिक्त उक्त 43 अध्याचित विज्ञापित पदों के सापेक्ष वर्तमान में किसी प्रकार की चयन की कार्रवाई न किए जाने तथा विभाग द्वारा प्रेषित अध्याचन को मूल रूप में वापस किए जाने का अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार विज्ञापन संख्या जो 7 है, इसमें भी एक पद था अनुरेखक का, और दूसरा जो है आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग फर्स्ट के अंतर्गत जो अध्याचन को वापस लिए जाने के निर्णय को अवगत कराया गया है। वहीं जो है इस पदों को लेकर के ये बताया जा रहा है कि रिक्त पदों पर चयन कराया जाने अथवा चयन कराए जाने का अंतिम धारणा अधिकार अध्याचनकर्ता विभाग का होता है। उस दृष्टिगत विभागों द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में जो माननीय आयोग द्वारा उक्त विज्ञापित क्राफ्ट प्रशिक्षक के 43 पद यानी कि ट्रेसर अनुरेखक के 1 पद कार्यवाही न की जाने तक अध्याचन विभाग को मूल रूप में वापस किए जाने का निर्णय लिया गया। तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई। सुबह की वीडियो अगर नहीं देखें देख लो, उसमें ये चर्चा की गई थी। उसके बाद दृष्टिगत उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया था कि 292 जो रिक्त पद थे उसमें 44 पद जो थे क्राफ्ट वाले के, 8 विभागों में रिक्त 248 विभिन्न प्रकृति के 19 प्रकार के पदों पर चयन की जो कार्रवाई होगी वो उक्तानुसार विज्ञापन संख्या में की जाएगी। यानी कि अब जो है ये पद जो हो गए वो 248 हो गए। पढ़ते हैं अगली खबर के। यूपीटीपीएससी से ये है, और साथ ही साथ यस वाले अगर आसपास के क्षेत्र में तो जरूर सचिव से मिलें ताकि उस पर काम तेजी हो सके, क्योंकि डीबी की प्रक्रिया में लेट होगा तो इसका मतलब है कि जो है यूपीटीपीएससी जो परिणामों को लेकर के फिर चुनाव का इंतजार करे कि चुनाव जल्द ही घोषणा हो जाए ताकि जो है हम बच जाएं। इसलिए जितना अधिक से अधिक लोग अपनी बात को रखने के लिए सचिव से मिलें ताकि जो इस हफ्ते को डिले न कर पाए आयोग। आपको बताना ही काम है चैनल का, बाकी करना ना करना ये आप लोगों का जो अपडेट होगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको दे दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगली खबर। अभी पुलिस भर्ती को लेकर के जो है भाजपा जो है विधानसभा जो डीवाई जो बुलंदशहर माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया, पुनः कराने के संदर्भ में प्रार्थना पत्र जो दिया गया है, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। टोटल जो है माननीय निवेदन है कि सर्वप्रथम परीक्षा में धांधली करने वाले असामाजिक तत्वों का पर्दाफाश कराया जाए। इसको लेकर के जो पुलिस भर्ती बोर्ड ने भी नोटिस जारी किया कि जांच की जा रही, लेकिन जांच में सत्यता यदि नहीं होगी तो प्रतियोगी छात्र विरोध नहीं करेंगे। इस पर तो सरकार और शासन को विश्वास रखना चाहिए। कुछ तत्वों को छोड़ दो, अगर इतने लंबे स्तर पर, बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं सत्यता होगी। इसकी गहन जाँच बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों के साथ खिलवाड़ न होने पाए। शासन भी, सरकार भी जो है सबसे पहले जो है इसी पर कटिबद्ध रही है कि निष्पक्ष तरीके से होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इसको संज्ञान में लेते हुए जो इस प्रकरण का जो पटाक्षेप करे, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, चाहे पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से जो आयोजित परीक्षा हो, और आगामी आने वाली परीक्षा को लेकर के कोई ठोस कदम जो सरकार उठाए ताकि जो इस प्रकार से प्रतियोगी छात्रों को परेशान न होना पड़े। वहीं पुलिस भर्ती में पेपर खराब होने की वजह से कुछ और दुखद घटनाएं थी इसमें। ये खबर ललितपुर से शनिवार को रात पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर खराब होने से परेशान पीएससी जवान की विवाहिता ने जो है वो अपने को जो है इस तरह से कदम को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही पेपर लास्ट है, अगले पेपर में कोशिश करनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो दी गई हैं ललितपुर की खबर है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लेखपाल भर्ती को लेकर के जो स्टे नहीं लगा, यानी कि भर्ती प्रक्रिया को रोका नहीं गया है। अब जो नियुक्ति पत्र के वितरण को सरकार जो जैसे करने की नोटिस जारी की थी, जो आपको चैनल के माध्यम से बताया गया था, अब वो नियुक्ति पत्र का वितरण जो है 23 फरवरी को जो है होगा। बाकी का जो नियुक्ति पत्र का वितरण और है एक भर्ती प्रक्रिया का, उसका भी नियुक्ति पत्र शायद 26 तारीख को है, उसकी भी अपडेट दे दी जाएगी। तो इस प्रकार की लेटेस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की थी तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन से रूबरू हो सके। मिलते हैं अगली बिग अपडेट वीडियो के साथ।